यूपी गवर्नमेंट के सिंचाई विभाग ने ओखला के खिज्जर बाबा कॉलोनी खसरा नंबर 277 को नोटिस दिया है और ये कहा है कि जिस जगह पे मकान और दुकानें बनी हुई हैं ये सभी जो है सिंचाई विभाग की ज़मीन है। इस वक्त हम खिज्जर बाबा कॉलोनी पे ही मौजूद हैं। पहले तो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये पूरी कॉलोनी है जिस कॉलोनी को यूपी विभाग के सिंचाई विभाग ने नोटिस दिया है। ऐसे इस तरह के जो नोटिस हैं वो यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। मेरे विजय एक बार संजीव दिखाएं। ऐसे दुकान और घरों के बाहर जो नोटिस है वो यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम ओखला के खसरा संख्या 277 खिज्जर बाबा कॉलोनी मुरादी रोड स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की भूमि में अवैध रूप से कब्जा मकान व दुकान इत्यादि बने अवैध रूप से बनाए गए हैं। इनको 15 दिनों के अंदर खाली किया जाए। ये पर्चा यहाँ पे लगा गया था, इसको फाड़ा जा चुका है क्योंकि लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो गुस्सा है, नाराज़गी है वो देखने को मिल रही है। आगे की तस्वीर में दिखाना चाहूँ तो मेरे पीछे दोनों तस्वीर दिखाई जो दुकानों की जो बाहर की तरफ जो क्रॉस के निशान लगे गए हैं रेड कलर के, ये सिंचाई विभाग ने यहाँ पर लगाए हैं। लेकिन सिंचाई विभाग का कहना है कि ये पूरी जो आप कॉलोनी देख रहे हैं खिज्जर बाबा कॉलोनी, ये सिंचाई विभाग के अधीन आती है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। लेकिन लोगों में नाराज़गी है कि जिस समय इस पूरे कॉलोनी को बनाया जा रहा था उस वक्त डिपार्टमेंट कहाँ पर था। आप ये देखिए दुकानों घरों के बाद रेड कलर के जो क्रॉस हैं आपको ये नज़र आ रहे होंगे। ऐसे पूरी कॉलोनी यानी कि खसरा नंबर 277 में जितने दुकान और मकान यहाँ पर बने हुए हैं उन तमाम दुकानों और घरों के बाहर जो है रेड कलर का जो क्रॉस है वो यहाँ पर लगाया गया है। 15 दिन का जो समय है वो यहाँ पर दिया गया है। ये आप तस्वीर देखिए, रेड कलर का जो क्रॉस है वो इस दुकान पे भी लगाया गया है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। जगह जगह पे जो भी सिंचाई विभाग की ज़मीन के अधीन है उन तमाम दुकान और मकानों के बाद रेड कलर का क्रॉस और नोटिस जो है वो चस्पा किया गया। लेकिन इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उनका कहना है कि हम यहाँ का टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, उसके बावजूद भी अचानक से डिपार्टमेंट आता है यूपी गवर्नमेंट का और हमें नोटिस देके जाता है। खैर ये आप देख रहे हैं 15 दिन का जो मोहलत है वो यहाँ पर दी गई है। मेरे पीछे की ओर जो दीवार देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि इस दीवार तक जो है सिंचाई विभाग की ज़मीन है यूपी गवर्नमेंट की। जिस जगह पे मकान और दुकान बने हुए हैं ये जो है दिल्ली का एरिया लगता है और लोग जो यहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो हाउस टैक्स है वो यहाँ पर भरा जाता है। लेकिन सिंचाई विभाग यहाँ पर आता है डिपार्टमेंट के साथ, फोर्स के साथ, और जगह जगह पे जो नोटिस है वो चस्पा किया जाता है और रेड कलर का जो मार्क है वो यहाँ पर लगाया जाता है। ये अंदर की जो गली है इस पूरे अंदर जो भी खसरा नंबर 277 है यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया है। 15 दिन की मोहलत दी गई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार लोगों में कितना गुस्सा और क्या कहना है। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूदा बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं, भाई साहब लोकल के हैं आप, यहाँ पर सिंचाई विभाग आया था और नोटिस चस्पा करके गया, 15 दिन की मोहलत दी गई है कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है। इस पर सिंचाई विभाग की ज़मीन ये नहीं है, ये है सामने जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये है। और उनकी ये गलत फहमी में किसी में लगा के यहाँ नोटिस चले गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोग 50 साल से रह रहे हैं और बहुत पहले कोई यहाँ नहीं आया, ना कोई नोटिस आया ना कुछ आया। ये अभी फ़िलहाल ऐसा हुआ है और देखने वाले सब चौंके हुए परेशान हैं। यहाँ पे सब टेंशनों में हैं बेचारे। कोई बेचारा कैसे कैसे रह रहा है, कोई अपनी बिल्डिंग में रह रहा है, कोई फ्लैट में रह रहा है लेके। तो बहुत बड़ी टेंशन उन्होंने दे दी है यहाँ के लोगों को। आप बिजली का बिल, हाउस टैक्स, हाउस टैक्स सबके पास पेपर कागज़ सब हैं। स्कूल है यहाँ, ये शिखर स्कूल है, इसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं इस बिल्डिंग में। और ये बिल्डिंग देखो आप कितनी बनी हुई है, मार्केट देखो आप बनी हुई है सही से। और इनकी ये सामने ज़मीन है, इसके खसरे नंबर से इसको जोड़ दिया है। ये जो ज़मीन है ये है उनकी। अच्छा। समझ गए। नहरवाई उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ये बाउंड्री हुई है। ये 80 में हुई हुई थी, 80 में इन्होंने बाउंड्री करी है। ये खाली पड़ी हुई थी, इसमें भी लोग बाग जाकर रहना, घर बनाने लगे। तो जब ये वाली जगह वो हमने उनको वो कर दी, ये बाउंड्री इन्होंने अपनी कर ली। अब बाउंड्री के बाद ये कह रहे हैं 50 साल बाद के ये भी हमारी है। भाई तुम 50 साल बाद इसको क्यों कह रहे हो? तुम्हारी हद है, वो है पूरा इतना बड़ा पार्क पड़ा हुआ है, जंगल पड़ा हुआ है। ये इसको अपने को रखो ना, हमारी में इसमें क्यों आ रहे हो? ये हमारी है। हमारे बड़े बूढ़े यहाँ पे 70-80 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और मर भी गए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शादियाँ करी हैं सब ने।
हैं। इनकी मोहलत दी है, अब आगे का क्या तैयारी रहेगी? 15 दिन की मोहलियत दी है तो उसमें हम करेंगे कार्रवाई, अपनी साबित करेंगे हम। भाई हम पूरी जान लगा देंगे, हम यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना बैठे हुए हैं इतने टाइम से। कितने साल से रह रहे हैं आप? हम यहाँ कम से कम 50 साल 56 साल तो मेरी उम्र हो गई, हमारे वालिद की भी हो गई। और यहाँ जितने भी हैं ओखला के हैं, मैन गांव के, उनके शुरू से हम इस ज़मीन में रहते हैं। ओखला में हमारे घर हैं, ऐसे नहीं हम यहाँ रह रहे हैं, समझ गए। काफ़ी वक्त से हम ओखला गांव के। ओखला गांव कितने टच पे, 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं है ओखला गांव यहाँ से। ये उसी की सामलात ज़मीन है ओखला गांव की। ये ओखला के बासिंदे इसमें बसे हुए हैं। क्या वो हल्के से ले रहे हैं कि यहाँ नोटिस लगा के वो अपनी कर देंगे इसको? अगर वो इस गलत फहमी में लगा रहे हैं मुसलमान को, अपने भाइयों को, हमें परेशान करने वाली बात है बटला हाउस को। ये बटला हाउस में उनकी नहरवाई की कहीं है ही नहीं ज़मीन। बोलो, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इसका राउंड लेके जाओ वहाँ से वहाँ तक। ये 3 किलोमीटर में ये पार्क है, ये उनकी ज़मीन है। भाई हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, तुम हमें मत कहो। खसरा 277 में कितने मकान आते हैं कुल? भाई ये खसरा नंबर 277 में 400-500 मकान रहे हैं इसमें, और अब और ज़्यादा हो गए क्योंकि इसमें फ्लैट भी बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे। उनमें फ्लैटों में बेचारे ने किसी ने भी 2 महीने पहले आया है, कोई साल भर से है, कोई 10 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 50 साल से है, 20 साल से है। इस तरीके से लोग यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं और उनको खाने कमाने को तो दे नहीं रहे, परेशानी दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट इस देश को तबाह करने के लिए ये कर रही है। ये समझ गए? ये सिर्फ मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, हिंदू को भी परेशान करा जा रहा, मुसलमान को भी। जब तक मुसलमान हिंदू एक रोड पे नहीं आया जाएगा ना, खड़ा नहीं होगा, आवाज़ नहीं उठाएगा इस गवर्नमेंट के खिलाफ, जब तक ये शांत नहीं बैठेंगे ये लोग। हम भी इतने टाइम हो गए, हम वोट डाल रहे हैं, 35 साल से मैं वोट डाल रहा हूँ। बेबा वोटर ID है, हम इसलिए वोट डाल रहे हैं कि हमें परेशानी में डाला जाए, हैं? बोलो, हमें इसलिए वोट डालते हैं। हम अपना नेता चुनते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि आज हम ये परेशानी उठाएं। 50 साल बाद हमारे बच्चे हैरान हैं, टेंशन में स्कूल जा रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, सबकी दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, सब पागल हो गए दिमाग से, सोच के कि क्या हो रहा। घर कल भी रोवराट मचा हुआ बच्चों का है, खाना भी नहीं खा रहे हैं, भूखे। गर्मी के टाइम में कोई मर जाएगा यहाँ, और मर जाएगा उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। अगर किसी को यहाँ अटैक हो गया, कुछ हो गया, इस गर्मी के अंदर बड़े बूढ़े बेचारे बुजुर्ग हैं, वो भी किसी को कुछ हो जाता, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? इतनी गर्मी के अंदर इन्होंने नोटिस दे दिया। ईद का टाइम है, बकरा ईद का टाइम है, उसी टाइम आदमी तैयारी करता है, तो ये मुसलमान को क्यों सता रहे हो भाई तुम? उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने ओखला के खीचर बाबा कॉलोनी को नोटिस दिया है। उनका कहना है कि जिस जगह पे मकान और दुकान बने हैं वो अवैध है, लेकिन इस तमाम चीज़ों का जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए स्थानीय लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। मोहम्मद ज़ुबैर, ये खीचर बाबा कॉलोनी है, इस पे यूपी गवर्नमेंट की सिंचाई विभाग ने कहा है कि ये उनकी ज़मीन है। इस पे आपका क्या कहना? आपका कौन सा मकान है? भाई मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ, ये मेरी बराबर में बिल्डिंग है। 40 साल से तो मैंने सुना नहीं कि ये उनकी ज़मीन है। 40 साल बाद अब अचानक वो आ गए हैं, आके ये कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है। 40 साल, वैसे तो ये 60 साल पुरानी कॉलोनी है, 60 साल से रह रहे हैं यहाँ पर लोग, किसी को कुछ नहीं पता था। 60 साल में अचानक आके बताने लगे, ये नोटिस लगा गए कि ये हमारी ज़मीन है, खाली करो। तो सिंचाई विभाग की कितनी ज़मीन है इस जगह पे है या आगे की तरफ? सिंचाई विभाग की जो ज़मीन है वो सामने जो है बाउंड्री हुई हुई है उनकी, उन्होंने अपनी ज़मीन कवर कर रखी है पूरी। तो आप लोगों ने किसी से बात करने की कोशिश की? वो बात ही नहीं कर रहे किसी से। उसके साथ वो आए थे, फोर्स सिर्फ सुन ही नहीं रहे थे, किसी की बात कर ही नहीं रहे थे। सिंचाई विभाग वाले बात नहीं कर रहे थे, बाकायदा फोर्स आई थी उनके साथ और वो निशान लगा गए। तो ये कितने समय पहले पूरी कॉलोनी बनी थी? 60 साल हो गए इस कॉलोनी को, 40 साल तो मुझे आए हुए हो गए यहाँ पर। 40 साल के बीच में कोई आया? कोई भी नहीं आया, हाँ 40 साल से कोई भी नहीं आया। हाँ, अब क्या आपको कहा गया है, क्या मोहलत दी गई है? अब तो 15 दिन का नोटिस लगाया गया है कि 15 दिन में खाली कर दो। अब 15 दिन में ये कहाँ जाएंगे? हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके 15 दिन में घर तोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे भाई, ये बताओ। क्या मांग है आपकी? भाई मांग तो हम कोर्ट में जाएंगे
और फिर ये साबित करें कि हमारी ज़मीन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है। इरफान, आपका क्या है इस घर के मोहल्ले में? कोई दुकान है या कोई आपका? नहीं, मेरे ये भाई हैं बड़े, इनके साथ ही वो करता हूँ मैं, रहता हूँ, भाई हैं। क्योंकि सिंचाई विभाग कह रहा है कि ये सब उसकी ज़मीन है, इस पर आप नहीं, सिंचाई विभाग तो अचानक आया ना, उससे पहले तो कभी आए नहीं, 60 साल से तो कोई आया नहीं। ये 60 साल पुरानी कॉलोनी है जहाँ डॉक्यूमेंट्स हम पेश करेंगे 60 साल पुराने। 60 साल से इन्हें याद नहीं आई, एकदम अचानक याद आ गई। तो दिल्ली में तो कोई भी जगह फिर ऐसी ही है, नहीं किसी भी जगह भी आ सकते हैं। 60 साल कम कोई होते हैं, एक पीढ़ी गुजर गई, दूसरी पीढ़ी है यहाँ पर हमारी, तो 60 साल में याद आ रही। बिजली का बिल सारा, इसकी रजिस्ट्री सब का बिल, हाउस टैक्स, सब, पानी का बिल सब है हमारे पास, सब हमारे पास है। बिजली का, जब से बिजली लगी है यहाँ पर, बिजली आई है जब से है सब। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। खीचर बाबा कॉलोनी है। यूपी गवर्नमेंट के सिंचाई विभाग यहाँ पर आया था, जिन्होंने कहा कि ये उनकी ज़मीन है, लेकिन स्थानीय लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि उनका कहना है कि जिस वक्त इस कॉलोनी को बसाया जाता उस वक्त कोई भी शख्स नहीं पहुँचा है। हम और भी जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। खान साहब, आप भी यहीं रहते हैं? जी जी। कॉलोनी को नोटिस दिया है यूपी गवर्नमेंट के सिंचाई विभाग ने कि इसको खाली करो, इस पर क्या कहना है? हाँ, उस पर कहना क्या, उस पर तो यानी वही मैं मालूमात करने के लिए आया था। फिर वो मुझे भी पता लगा था कि भाई ये हालात हैं, वो है। अब बता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की उसकी जगह है कहीं यूपी की और उसकी, तो उस बारे में बता रहे हैं। मगर ये है कि ये तो सालों हो गए हैं इसे यहाँ आबाद हुए हुए, कुछ पता ही नहीं कि ये तो सब इतनी रिहायशी 55 मंजिल की हैं, वो है। ये तो सब का सब मामला बहुत ख़राब हो जाएगा, यूँ कहीं इधर मस्जिद भी आ रही है, ये सब जितने भी हैं वो लोग। कितने समय से रह रहे हैं? आए हम गंग में से हम तो कोई करीब मेरे ख्याल से 97 का मतलब ये है कि कितने साल हो गए? 25-30 साल हो गए। हाँ हाँ। बिजली का पानी, हाउस टैक्स, रजिस्ट्री सब हुई है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, सबका सब है, सब 15 दिन की मोहलत दी है, क्या करेंगे? बस 15 दिन का क्या, यहाँ तो बड़ा वैसा हालात है। क्या में से सब परेशान है कि भाई कहाँ जाएं, क्या है, कोई गवर्नमेंट से स्टे लेकर आएँ या कुछ है, क्या है क्या नहीं। तो अब यही सब मशवरा कर रहे हैं, कुछ क्या में से पैसा इकट्ठा करा जावे, वो करा जावे, गवर्नमेंट कुछ अच्छा रियायत मिल जावे, वो कुछ वो हो जाए तो कुछ। और भी लोग हैं, जो बाकी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या लोगों का कहना है। भाई साहब, आपका भी घर यहाँ पर है? नहीं सर, मेरा घर नहीं। आपका नहीं है, हमारा नहीं। देखिए, लोगों में नाराज़गी है, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये दुकानें, ये जो मकान यहाँ पर बने हुए हैं वो सब वैध है, उनका हाउस टैक्स भी देते हैं। और चाचा, यूपी गवर्नमेंट के सिंचाई विभाग आया था, वो ये कह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी, आपका कहना है? मुझे नहीं पता, मैं तो किराएदार आदमी, मुझे मैं क्या बताऊँ। उनको कहीं आपका क्या कहना है? आप लोकल के रहते हैं, नहीं। कोई बात होगी, कोई बात रखना चाहेंगे आप? नहीं जी। फिलहाल तस्वीर ये है कि इस कॉलोनी के लोगों को नोटिस दिया गया है, 15 दिनों के अंदर आप खाली करें, अन्यथा जो लीगल प्रोसेस होगा, जो डेमोलिशन की कार्रवाई होगी वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन लोगों में नाराज़गी देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।